जय श्री राम। अभी उत्तर प्रदेश में घट रहे नए घटनाक्रम पर थोड़ा बात कर लिया जाए। अभी चुनाव का परिणाम आया, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए अपेक्षित रिजल्ट नहीं आया। इसके लिए योगी आदित्यनाथ को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मैं चुनाव से पहले एक वीडियो बनाया था। मैं आरा का रहने वाला हूं। आरा के सांसद आरके सिंह जी पवन सिंह के खिलाफ कुछ बोल दिए थे। उस समय मैं वीडियो बनाया था कि यह बयान आरके सिंह के लिए भारी पड़ेगा। ऐसा ही कुछ घटनाक्रम घट रहा है उत्तर प्रदेश में। यदि सबक नहीं लिया गया समय रहते, ये तो पूरे बीजेपी के लिए भारी पड़ने वाला है। अभी बीजेपी में गुजरात लॉबी हावी है। मैं क्लियर बोलना चाहता हूं, स्पष्ट बोलना चाहता हूं। गुजरात लॉबी हावी है और मोदी के बाद कौन, इस पर घमासान जारी है। मोदी के बाद कौन, इस पर घमासान जारी है। तो हम तो पूरे देश में घूमते रहते हैं काम के सिलसिले में। हर जगह योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता चरम पर है। सबके दिमाग में है मोदी जी के बाद योगी जी, मोदी जी के बाद योगी जी। और ये सब बातें कुछ लोगों को बीजेपी के ही अंदर कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है। इसलिए योगी जी का पर कतरने के चक्कर में वो लोग हैं। कहीं इसके चक्कर में पूरे बीजेपी के लिए ये कदम भारी न पड़ जाए। 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का, तो चुनाव से पहले योगी जी को हटाने की बात चल रही थी बीजेपी के अंदर खाने में। तो हर पार्टी अपना इंटरनल सर्वे कराती है। तो बीजेपी के भी इंटरनल सर्वे से योगी जी की लोकप्रियता चरम पर थी। तो बीजेपी के आला कमान के दिमाग में ये बात आ गई कि कहीं यह कदम भारी न पड़ जाए, और भारी तो पड़ जाता। अभी उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की हार हुई, जहां तक मेरा मानना है, इसके लिए योगी जी बिल्कुल ही जिम्मेवार नहीं हैं। योगी जी बिल्कुल जिम्मेवार नहीं है। अमित शाह हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखते थे, हर लोकसभा के कंस्टिट्यूएंसी में इंटरफेयर करते थे। यहां तक कि जौनपुर में यदि जौनपुर में राजपूत समाज थोड़ा नाराज था तो डायरेक्ट बात किए थे। तो जब सब कुछ आप देख रहे थे, सारा डिसीजन आप ले रहे थे, तो योगी जी कहां से जिम्मेवार हो गए भाई? योगी जी को लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने क्या जिम्मेवारी दिया था? उनके पास क्या उत्तरदायित्व था? कुछ भी नहीं। सिर्फ स्टार प्रचारक आप लोग बना दिए थे, वो प्रचार करने जा रहे थे, बाकी उनके जी में कुछ भी नहीं था। तो उत्तर प्रदेश में जो हस्तक्षेप कर रहा था छोटी छोटी बातों के लिए, सबसे पहले तो उसका पर कतरना चाहिए। आज के भारतीय राजनीति में अमित शाह को चाणक्य बोला जाता है। तुम्हारी सारी चाणक्य बुद्धि फेल कर गई उत्तर प्रदेश में। तो ये चाणक्य ही जिम्मेवार है ना उत्तर प्रदेश में हारने के लिए, कि योगी जी कहां से हो गए? और आप लोग योगी जी का पर कतरने के चक्कर में कतर दीजिए पर। 2027 के चुनाव में आपको समझ में आ जाएगा, 2029 के चुनाव में आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि योगी जी एक ब्रांड हैं और सवर्णों के नेता के रूप में जाने जाते हैं। यदि इनके साथ कुछ भी उलटफेर हुआ तो बीजेपी को बहुत भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। बहुत भारी तो बहुत भारी। योगी जी को हटाना इतना आसान नहीं है। उनकी कानून व्यवस्था देखिए, उनकी कानून व्यवस्था का अनुसरण जर्मनी में किया जाता, फ्रांस में किया जाता, इजराइल में किया जाता है भाई। देश के हर कोने में उनके कानून व्यवस्था की बात होती है। और आप उनके पर कतरने के चक्कर में है। पैर कतरना है तो तुम खुद अपना पर कतरो।
आप खुद इसके लिए जिम्मेवार हैं। उत्तर प्रदेश में हार का जिम्मेवार अमित शाह, जेपी नड्डा और आला कमान है। योगी जी ने जो भी लिस्ट भेजा था उसको आप लोगों ने तो सिरे से खारिज कर दिया, फिर योगी जी कैसे जिम्मेवार हैं? इसलिए बीजेपी के आला कमान से मेरा निवेदन है कि योगी जी के बारे में ऐसा वैसा कुछ भी डिसीजन आप लोग मत लीजिए जो भविष्य में आप लोग के लिए नुकसानदायक बन जाए। धन्यवाद।